हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस गाइस। एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। सीजीएल 2021 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो रिज़ल्ट है इसमें सभी प्रकार की पोस्टों के लिए जो कट ऑफ रहा है, कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम इसी रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रही है। जो यहाँ पर 4 प्रकार की लिस्टें आती थी उनमें किस पर कितना कट ऑफ गया है, सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि इस बार का जो सीजीएल है वो नए पैटर्न पर कंडक्ट कराया गया था, सीजीएल 2022, जबकि ये जो सीजीएल 2021 है ये लास्ट जो पैटर्न था उसका अंतिम एग्जाम था। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। मॉड्यूल 1 के लिए जो सीपीटी होता था, ठीक है ना, डीईएसटी का, तो ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एससी के लिए 7% रहा, एसटी के लिए 7, और यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 7% था। दूसरा यहाँ पर है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इन मॉड्यूल 2 प्लस मॉड्यूल 3 ऑफ सीपीटी। ऐड करने पर इनका जो कट ऑफ रहा है वो आप देख पाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओएच, इन सभी का 100 है, केवल अनरिजर्व का यहाँ पर 20 रहा है। और ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ रहा है यहाँ पर परसेंटेज मिस्टेक्स का, वो अनरिजर्व के लिए ही कम है, बाकी सबके लिए आप देख चुके हैं यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है फॉर डीईएसटी, जो डीईएसटी कट ऑफ है यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ये आप देख पाएंगे, ठीक है ना। कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं तो एक जो यहाँ पर लिस्ट 4 तरह की निकाली जाती थी। जैसे फर्स्ट यहाँ पर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एएओस के लिए। यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2 में यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये जो मार्क्स से ऐड होते थे, एंड टीयर 3 होता था। और इसी तरह से दूसरी लिस्ट होती थी जेएसओ की। तीसरी लिस्ट यहाँ पर एसआई यानी जो आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, इसकी लिस्ट होती थी। एंड यहाँ पर जो 4th पेपर है, एक्चुअली जो हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम में अपियर होते हैं, तो नॉर्मली जो 4th यहाँ पर लिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लाई करते हैं, जो कि टीयर 1, टीयर 2 होती है। और जो ऊपर की पोस्ट है उनको छोड़कर जितनी भी पोस्टें आती हैं वो सभी इसी लिस्ट में आती हैं, लिस्ट 4 में। अब यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं जो यहाँ पर कैटेगरीज थी उसमें वैकेंसीज कितनी थी और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर पाए गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 885 थी। यहाँ पर जो अवेलेबल कैंडिडेट है, रिकमेंडेड हैं, वो है 874। एससी में देखेंगे तो पूरे यहाँ पर फिल हो चुकी हैं सीट्स। एसटी की सीट्स भी खाली रही हैं, लगभग 17 सीट यहाँ पर एसटी की खाली हैं। ओबीसी में भी कुछ सीट खाली रही हैं, लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 सीट ये है और 32 ये, यानी 52 सीट्स यहाँ पर खाली हैं ओबीसी की। फिर यहाँ पर आप पीछे देख लीजिए तो काफ़ी सारे जो है ना एच यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए ये सीट्स भी कुछ खाली रही हैं। तो लिस्ट 1 है जिसमें आपकी 2 तरह की एओ की पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। क्या कट ऑफ रही है इनकी पोस्ट कोड देख लीजिएगा, A01 एंड A02 हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो कट ऑफ है 1 की, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रही है 649.57। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो कट ऑफ होती है ना, ये लास्ट कैंडिडेट की होती है और वही उसकी कट ऑफ एग्ज़ाम की भी होती है। जो कैंडिडेट लास्ट आया होता है उसके ऊपर जो कैंडिडेट होंगे वो सभी सिलेक्टेड होंगे, ऊपर के मार्क्स वाले, और जो नीचे होंगे वो रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो ये लास्ट कट ऑफ है, लास्ट कैंडिडेट की कट ऑफ है। दूसरा यहाँ पर एससी का कट ऑफ देखिए तो 590 रहा है। इस तरह से आप सारे ही कट ऑफ यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ओबीसी की भी अनरिजर्व की कट ऑफ देख लीजिएगा 671.34 रही है, ठीक है। ये तो पोस्ट A01 के लिए है, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, कट ऑफ रही है तो वो देखिएगा A02। यहाँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रही है 645.80। दूसरा फिर यहाँ पर जनरल की कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पर है 669.55, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी की तो ये 644 है, और एससी की कट ऑफ यहाँ पर है 591। तो ये तो रही लिस्ट 1 की जो कट ऑफ है वो। अब हम बात करते हैं लिस्ट 2। अब यहाँ पर जो लिस्ट 2 है इसमें आपकी पोस्ट है जेएसओ की, है ना, और इस पोस्ट का जो कोड है वो है C34। अब यहाँ पर जो पोस्ट कोड आपको दिखा रहा है ना C34, इनका डिटेल में मैं लास्ट पेज पर ले जाऊँगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा कोड रखा गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर रही है इस पोस्ट के लिए 605.63, ठीक है। एससी की कट ऑफ रही है 557.46, एसटी की कट ऑफ है 541.99, ओबीसी की कट ऑफ है 601.21 एंड अनरिजर्व की कट ऑफ है यहाँ पर 614, ठीक है, .01। तो ये रही कट ऑफ लिस्ट 2 की। यहाँ पर आपको जो मिलते हैं कैंडिडेट वो रहेंगे फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिएगा 407 है, एससी की कट ऑफ है 337, एसटी की 268, ओएच की 286। अब हम जनरल और ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की है 328 एंड अनरिजर्व की यहाँ पर है
515। ठीक है, ये रही लिस्ट 3 की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं लिस्ट 4 की, क्या कट ऑफ रही है लिस्ट 4 में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी लिस्ट 4 में लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो अलग अलग पोस्ट कोड के लिए है। सबसे पहले अगर हम B03 की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आप देख पाएंगे, ये देखने को मिली है 578। ठीक है, ये EWS की है। अगर हम जनरल की बात करें तो अनरिजर्व की यहाँ पर है 586। ठीक है, SC की कट ऑफ 549 है, OBC की कट ऑफ 574 है। तो इसी तरह से आपको हर एक पोस्ट कोड के लिए कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर PDF को स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको सारी जो कट ऑफ है वो देखने में आसानी हो सके। सभी प्रकार की जो पोस्ट कोड हैं उनके कट ऑफ उनके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर B8, B7, B9, फिर B10, 11, 12, 13, 14 सभी की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर यहाँ पर B18 है, 19, 20, 21, 22 एंड 24। एक बात ध्यान रखिए, B24 से जो पोस्ट स्टार्ट हो रही हैं वो है इंस्पेक्टर पोस्ट, यानी इसके ऊपर भी जितनी पोस्ट थी वो सारी किसकी थी, 4600 ग्रेड पे की थी। ये भी जो हमारी वो 4600 ग्रेड पे में भी आएगी। और ये आप देखेंगे यहाँ से लेके B31 तक जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी पोस्ट 4600 ग्रेड पे में लाई करेंगी B31 तक। ठीक है ना, EWS यहाँ जो आप देख पा रहे हैं लास्ट B31 है, यहाँ तक सारी जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में या फिर किसी और में भी। इस PDF को आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं आपका कट ऑफ क्या रहा है या आपका रिजल्ट कैसा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है पोस्ट कोड की वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो पोस्ट कोड देख रहे थे वो आपको PDF की लास्ट जो पेज है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे A01 पोस्ट कोड लिखा हुआ है तो ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है। डिपार्टमेंट भी ध्यान दीजिएगा, ये डिपार्टमेंट इसका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG यानी कैग के अंडर जो आती है। दूसरी A02 पोस्ट है उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इस तरह से जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर हैं सारे के ही कोड दिए गए हैं। ये जो PDF है आप अगेन हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर रोल नंबर हैं 25 कैंडिडेट्स के जो होल्ड पर रखे गए हैं, जिनका जो रिज़ल्ट है वो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, तो उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। आई होप आपको ये जो वीडियो समझ आया होगा। और अब आपने CGL 2022 दिया है तो उसका आंसर की भी आप जान चुके होंगे। आपका जो भी स्कोर रहा है हमने एक पोल डाला हुआ है कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर जाकर आप अपना स्कोर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।